नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। यो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो कार्स के धुरंधर महारथी 3XO जो कि अभी नई आई है, और साथ ही में ओल्ड चैंपियन जो पिछले 3 महीने से बैक टू बैक टॉप कर रही है, मारुति की ब्रेज़ा। यहाँ पर ZXi वर्सेस AX7 को मैं कंपेयर करूंगा, और ये AX7 लग्जरी की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल AX7 को कंपेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3XO का ड्राइव रिव्यू और न्यू स्विफ्ट का ड्राइव रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, सो प्लीज जाके वो भी चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के बाद जाना भाई, बीच में मत चले जाना, और रुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो अगर एक्स शोरूम की बात करें तो ZXi का प्राइस अराउंड 12,60,000 रुपए के आसपास है, और AX7 का प्राइस 12,50,000 रुपए के आसपास है। सो 3XO और ब्रेज़ा की मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी, जहां पर एक यूट्यूबर ने यह कहा कि व्हील बेस और टायर साइज की वजह से आपका जो कार के प्राइसेस का डिफरेंस है, तो 60,000 रुपए का एडवांटेज आपको पहले ही मिल जाता है अगर आप AX7 खरीदते हैं। तो दोस्तों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग चाहे नेक्सॉन ले लो, या फिर ब्रेज़ा ले लो, वेन्यू ले लो, सोनेट ले लो, आप हमेशा 60,000 रुपए घाटे में ही रहेंगे। चलो खैर, जोक्स अपार्ट, दिस इज नॉट हाउ यू बाय अ कार, या फिर इस तरीके से कार्स नहीं खरीदी जाती कि यार अगर इस कार में 2600 mm का स्पेस है, व्हील बेस है, तो बाकी कार्स के अंदर लेग रूम है ही नहीं, और 2500 वाली कार्स सही नहीं है। सो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों कि 3XO डेफिनेटली महिंद्रा ने काफी अच्छी कार बनाई है, बहुत ही कॉम्पिटेटिव कार बनाई है, और बहुत अच्छी प्राइसिंग पे भी निकाली है। डेफिनेटली इनको करना ही था, क्योंकि महिंद्रा 300 जो XUV थी पुराने वाली, वो बिकती ही नहीं थी भाई, ना के बराबर सेल हो गई थी, लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ये बात महिंद्रा को चुभती भी थी, क्योंकि ये हर जगह कोई भी आप इनकी SUV देख लो, चाहे थार देख लो, XUV 700 देख लो, स्कॉर्पियो देख लो, भाई इनकी कार्स हमेशा टॉप ही करती है उन, अगर इनके रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स की बात करें। पर जब हम बात करें यहाँ पे CSUV की, लाइक कॉम्पैक्ट SUV की, यहाँ पर ये बहुत परेशान थे। सो मेरे ख्याल से तो महिंद्रा, इवन दो वो चाहे लॉस में भी चले जाते हैं, पर उनको ये जंग जीतनी थी, इस वजह से आपको ये सारी चीजें एडवांटेजेस आपको महिंद्रा दे रही है। तो मैं सबसे पहले महिंद्रा को कांग्रेचुलेट करता हूं कि भाई आपने इतना अच्छा स्टेप लिया, आपकी वजह से टाटा नेक्सॉन ने अपने रेट कम कर लिए, वो लोग भी अब पैनोरामिक सनरूफ ला रहे हैं। सो यार डेफिनेटली ये चेंजेस जरूरी थे, और मैं कहीं ना कहीं इस बात से भी एग्री करता हूं कि आने वाले दिनों में ब्रेज़ा को भी अपने सारे बेस मॉडल्स में 6 एयरबैग डालने पड़ेंगे। इनफैक्ट इनको भी अब काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, चाहे वो इंटीरियर्स हो, या फिर डिस्क ब्रेक्स हो, या फिर और अदर फीचर्स हो। सबसे पहले अगर मैं 3XO AX7 की बात करूं वर्सेस ZXi प्लस, तो मैं उन फीचर्स की बात करूंगा जो ब्रेज़ा में नहीं आते। तो यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये सारे फीचर्स हैं जो ZXi प्लस आपको नहीं देती, पर ये सारे फीचर्स आपको 3XO में मिलते हैं। सबसे पहले भाई ड्यूअल जोन AC आपको मिलता है, यानी कि फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स के लिए आपको अलग अलग AC टेम्परेचर सेट करने की चॉइस मिलती है, और यहाँ पर आपको बेटर इंटीरियर्स मिलते हैं, 17 इंचेस के एलॉयज मिल जाते हैं, लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है आइवरी व्हाइट कलर की, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम भी एनहांस्ड है, आपको एडिशनली वूफर एंड एम्पलीफायर्स भी मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, रियर डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं, और साथ ही में फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। इस कार के अंदर आपको स्टीयरिंग मोड्स भी मिलते हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, टिल्ट और टेलीस्कोपिक ये दोनों ऑप्शन तो दे देते। स्टीयरिंग मोड्स तो चलो अच्छी बात है आपने दिए, पर टेलीस्कोपिक ऑप्शन क्यों नहीं डाला, खाली टिल्ट ही क्यों डाला? ये आपको खैर ब्रेज़ा में मिल जाएगा, और ये मुझे समझ में नहीं आया कि यार AX7 जैसा वेरिएंट होने के बावजूद भी कार के अंदर टेलीस्कोपिक क्यों नहीं है। खैर वो सब्जेक्टिव है, हो सकता है किसी को उसकी नीड हो या उसकी ना हो। सो मैंने एक बात और भी नोटिस करी कि कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा भी कहा हुआ है कि भाई ये जो फीचर्स हैं 2.5 लाख रुपए के आसपास एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अगर हम इसे ब्रेज़ा से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सेम प्राइस पॉइंट पे ब्रेज़ा आपको नहीं दे रही। और मैं इनकी बात से सहमत भी करता हूँ, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि हाँ भाई इतनी वर्थ होगी इन चीजों की। पर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, एट फर्स्ट क्या आप ये सारे फीचर्स खरीदने के लिए घर से निकले थे जब आप कार लेने जा रहे थे? क्या आपने सोचा था कि यार इन सारे फीचर्स की भी मुझे नीड होगी? क्योंकि फीचर्स को रखना ना रखना एक ऐसी चीज है जो कि सब्जेक्टिव है, या फिर उसको जबरदस्ती उन तरफ जाना, उन फीचर्स की तरफ, ये फैसला थोड़ा सा सोच समझ कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात ऐसी बताने वाला हूं कि जो आपको कोई और नहीं बताएगा, कोई और यूट्यूबर। इनफैक्ट अगर हम इंजन की भी बात करें तो डेफिनेटली पावर ज्यादा आपको 3XO में मिलती है। ब्रेज़ा कहीं भी स्टैंड नहीं करती पावर के मामले में, क्योंकि यहाँ पे आपको टर्बो GDI इंजन मिलता है, और भाई काफी बढ़िया इंजन है, बहुत अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स हैं। अगर 3XO की मैं बात करूं, मैं खुद चला कर आया हूं, मैंने आपको बोला रिव्यू चेक करना आप। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ब्रेज़ा का कभी भी पर्पस था ही नहीं कि वो आपको कोई ऐसी कार दे जो बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करे। इनफैक्ट उनका पर्पस तो उल्टा ही था, वो हमेशा से आपको ऐसी कार देना चाहते हैं जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हो, एक
स्टैंडर्ड पावर हो, जो आपको ना कम लगे ना ज्यादा लगे, जो ना आपको लैग दे, आप हिल्स पे भी चले जाएं, हाईवे पे भी अच्छा परफॉर्म करें। सो एक चीज मैं करेक्ट कर दूं कि कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि अगर हम कॉस्ट की बात करें या माइलेज की बात करें तो 3XO आपको ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगी। ये कभी नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि टर्बो GTI इंजन हो गए, इनकी माइलेज यार, जो कार पावर ही ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, फ्यूल सही तो करेगी, फ्यूल एफिशिएंसी से ही तो पावर आएगी। पानी थोड़ी पीती है कार यार, कौन सा? तो आपको डेफिनेटली ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी, ज्यादा माइलेज, ज्यादा जो ड्यूरेबिलिटी इंजन की होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, वो आपको डेफिनेटली ब्रेजा से मिलेगी, ना कि 3XO से। अगर मैं बात करूं कार के ट्रांसमिशन की, तो 3XO के अंदर 6 गियर्स आते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत इंप्रेसिव चीज है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो 6 गियर वाले ट्रांसमिशन होते हैं, उनकी जो मेकिंग कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, वो भी कंपनीज को ज्यादा पड़ती है। अगर आप उसे कंपेयर करते हो 5 गियर वाली कार से, जैसे ब्रेजा के अंदर उन्होंने 5 गियर वाला डाल दिया, तो 6 गियर वाला ट्रांसमिशन महंगा पड़ता है। इसी वजह से आपको बेस मॉडल के अंदर, इनफैक्ट जो इनिशियल वेरिएंट्स हैं 3XO के, वहां पर आपको TGDI इंजन नहीं मिलता, वहां पे आपको मिलता है TCM PFI वाला इंजन, जिसे मैंने चलाया था, जो काइंड ऑफ वाइब्रेट करता है फर्स्ट सेकंड गियर पे। मुझे ऐसा लगा ये वैसा ही इंजन है TCM PFI वाला। अगर किसी ने काइगर चलाई हो या फिर अगर किसी ने चलाई हो निसान की मैग्नाइट, वैसा तो सेम इंजन आता है। 1 लीटर का जो टर्बो होता है, ये 1.2 का टर्बो है, तो उसी की तरह मुझे थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस आई उसके अंदर, या फिर फील आई, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट पे आपको महिंद्रा नहीं दे सकती TGDI वाला इंजन, साफ सी बात है ये। पर मारुति तो आपको 5 गियर दे रही है भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है, डेफिनेटली बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मारुति को निकालना भी चाहिए, वरना ब्रेजा आने वाले दिनों में फ्लॉप हो जाएगी। पर फॉर अ वाइल मैं ये कह सकता हूं कि 5 गियर से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस कम पड़ती है। अगर कोई खर्चा या फिर रिपेयर आते हैं तो 6 ट्रांसमिशन में ज्यादा कॉस्टली पड़ता है आपको लॉन्ग रन में। इसका जवाब मैं नहीं, यहाँ पर देखो आप, चैट जीपीटी से भी मैंने कंसल्ट करा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हमने डिस्कस करा है, और चैट जीपीटी भी यही बोल रही है कि भाई इनकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ती है 6 ट्रांसमिशन वालों की। पर मारुति तो चाहता है कि आपको भाई कार्स ऐसी मिले जो लो ऑन मेंटेनेंस हो, एक आम आदमी के लिए कार बन रही है। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो भाई इन चीजों को मेंटेन कर सकता है, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ब्रेजा खरीदो, आप डेफिनेटली 3XO ही खरीदो, क्योंकि भाई 6 गियर, बेटर पावर, अच्छी परफॉर्मेंस, माइलेज आप मेंटेन कर लेना, माइनर जो कॉस्ट वगैरह आती है वो भी अगर आप मेंटेन कर सकते हो, तो ब्रेजा खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई सेंस नहीं है। पर अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो ध्यान से सुनना, जो फीचर्स आपको 2.5 लाख के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, जब आप अपनी ब्रेजा को बेचने जाओगे तो 2.5 लाख ऊपर रीसेल मिल जाएगी, वहां से कवर कर लेना, ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। क्योंकि जब आप 3XO को बेचने जाओगे ना, आपको कोई रीसेल वैल्यू नहीं मिलने वाली इस कार की, क्योंकि रीसेल वैल्यू बनती है कई सालों की डेवलपमेंट के बाद, उस कार को प्रूव होते होते वक्त लगता है। यहाँ पर अभी तो 3XO जस्ट आई ही है, 5 साल बाद आप इसे बेचने निकलोगे आपको रीसेल नहीं मिलेगी, पर ब्रेजा से आपको रीसेल मिल जाएगी। मैं यहाँ पर अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ, यहाँ भी मैं कह दूं भाई, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, आप 3XO खरीदो या ब्रेजा खरीदो, आप नेक्सॉन ले लो, सोनेट ले लो, वेन्यू ले लो, मैं किसी पर्टिकुलर कार की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस चीजों को करेक्ट तरीके से बता रहा हूं कि जिस करेक्ट तरीके से नहीं बताया जाता। इनफैक्ट उस वीडियो में तो ये भी नहीं बताया कि इस कार के अंदर आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलता स्टीयरिंग। इसी बात से साबित होता है कि ब्रेजा को नीचे रखने की कोशिश करी गई और 3XO को ऊपर। बूट स्पेस में भी ज्यादा बता दिया कि भाई बूट स्पेस जो है 3XO का ज्यादा है। भाई कब से ज्यादा हो गया ये? मुझे 3XO से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सच को सच की तरह दिखाना चाहिए। इनफैक्ट जो 3XO के लोअर वेरिएंट्स है जिसमें 17 इंचेस के टायर नहीं आते, वहां पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको अभी भी सेम ही मिलने वाली है, कोई ज्यादा नहीं मिलेगी। मैं डेफिनेटली महिंद्रा के साथ हूं, मैं एग्री करता हूं कि महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में अगर ब्रेजा भाई चेंजेस नहीं करती तो ब्रेजा की ये जो बची कुची इमेज है धीरे धीरे खराब भी हो जाएगी, बर्बाद भी हो जाएगी। 6 एयरबैग डालो ब्रेजा के अंदर, इंटीरियर्स में चेंजेस करो, TPMS डालो, थोड़े एडवांस फीचर दो, कंज्यूमर को खुश करो, बिल्ड क्वालिटी लाओ थोड़ी सी और अगर आपकी बिल्ड अच्छी है तो डरो मत, उसका ग्लोबल एनकैप से टेस्ट कराओ। इन चीजों को कराने के बाद डेफिनेटली कार की इमेज बढ़ती है। एक और बात लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, अगर कॉस्ट कंपेयर हो ही रही थी तो अगर मैं कार के फेस की बात करूं तो भाई मैं तो एक ऐसा शख्स हूं कि मैं ब्रेजा 3XO की अगर मैं शक्ल को कंपेयर करता हूं तो भाई 50,000 या 80,000 रुपए तो मैंने उन कार की शक्ल पे ही बचा लिए। मुझे कार का फ्रंट लुक और बैक लुक ब्रेजा का अच्छा लगता है, अगर मैं उसको 3XO से कंपेयर करता हूं तो मैंने ये मान लिया भाई मैंने 50, 60, 70,000 रुपए तो वहां भी बचा लिए, मेरी कार दिखने में सुंदर लगती है। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है, आप इस बारे में कैसा सोचते हो? अब ये एक सब्जेक्टिव चीज है, ये तो मैंने अपने विचार रखे, हो सकता है किसी भाई को 3XO की लुक अच्छी लगती हो और पास से मुझे भी काफी अच्छी लगती है, इतनी बुरी नहीं लगती। पर अगर आप इसे कंपेयर करते हो सेगमेंट की बाकी कार से, लाइक सोनेट, वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रेजा, इनकी लुक डेफिनेटली 3XO से सबसे ऊपर रहेगी। आप जो मर्जी कर लो, उस चीज को आप नहीं हरा सकते। अब बात कर लेते हैं कार की सर्विस एंड मेंटेनेंस की। एक बार को मैं इस बात से सहमत हूं कि हो सकता है कार की सर्विसिंग में इतना मेजर डिफरेंस ना आए, 5-10 हजार रुपए में भी आप 5 साल में बचा लोगे ब्रेजा और 3XO का। दोनों कॉम्पैक्ट SUV है,
पर देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 3XO में सब कुछ डिजिटल मिल रहा है। फॉर एग्जांपल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ड्यूल जोन एसी है, TPMS है, सारी एडवांस चीजें आपको मिल रही हैं। ब्रेजा में आपको मिलता है भाई बिल्कुल लाला जमाने का ओल्ड फैशन चीज है, एनालॉग दे दिया, नॉर्मल वाला एसी डाल दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उनकी थोड़ी मेंटालिटी पुअर चल रही है, ये एक डिसएडवांटेज है एज अ ब्रांड। पर कंज्यूमर को एक एडवांटेज ये है कि जिस चीज में ज्यादा फीचर ही नहीं है तो वो खराब भी कम होगी, खराब कम होगी तो खर्चा भी कम आएगा। आप कुछ सोचो, जिस कार में फीचर ही कम है तो खराब क्या होगा? कुछ खराब होने वाला होना भी तो चाहिए। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या खराब होगा, पर कंपैरेटिवली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चीजें खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पर दो चीजें निकल कर आती है, या तो मारुति वेट कर रही है, अपनी R&D कर रही है कि बेस्ट चीजें लाएंगे, क्योंकि भाई वो जाने जाते हैं अपनी ड्यूरेबल कार्स के लिए, ये दिक्कतें ना आए, या तो वो चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई कोई बेटर चीज मिलेगी, इनोवेशन होगी तो लगा देंगे, या फिर वो केयरलेस है। केयरलेस है तो भाई बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि सब लगा रहे हैं डिजिटल, आपको भी डिजिटल जाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। पर फिलहाल जो है तो है, मैंने आपको डिफरेंस बता दिए कि आपको एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस क्या है। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है यार, TPMS बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी अच्छा लगता है, खुद ही अच्छा लगता है। हमारी कार में देखो एक फीचर आ गया, राइट, पर उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो खराब भी हो सकता है, कुछ दिक्कतें भी आ सकती है लॉन्ग रन में। तो ये आप सोच समझकर फैसले लेना। अगर आप इन चीजों को बेयर करने के लिए तैयार हो तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ 3XO खरीदो भाई। 3XO में पावर है, 3XO में टेक्नोलॉजी है, 3XO में पैनोरामिक सनरूफ है, जीवन के बढ़िया स्वाद है। पर अगर आपको उन चीज़ों की नीड नहीं लगती, आप कोई ऐसे बंदे हो यार, आप बहुत पाई जोड़ के कार खरीद रहे हो, एंड डोंट बाय 3XO, गो फॉर ब्रेजा। थोड़ी सी ओल्ड फैशन लग सकती है आपको अगर आप आज की कार से कंपेयर करते हो जो आपको एडवांस चीज़ें दे रही है, पर वो कुछ इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि भाई जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है लाइफ की, उसके हिसाब से आपको काफी फीचर तो मिल ही रहे हैं ऑलरेडी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज गिव अ लाइक, कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।